स्वागत है एमपी न्यूज लाइव में अंशिका जी आपका। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और साथ ही साथ नेशनल एथलीट में आपको जगह मिली है, आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमपी न्यूज लाइव आपके साथ आज मुखातिब हो रहा है, इसके लिए हम गौरव महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपको इस क्षेत्र में शुरुआत कहाँ से हुई? मैं जब 7th क्लास में स्कूल में गई थी, इंदौर में पढ़ने बाहर, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मुझे शूटिंग में ही जाना है। मैंने पहले दूसरे स्पोर्ट्स भी ट्राई किए जैसे कि स्विमिंग और स्केटिंग, लेकिन मेरा उनमें मन नहीं लगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि शूटिंग है, नया गेम है, उसमें भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। फिर मैं गई, मैंने देखा सारी नई चीज़ें, सारी राइफल मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करना कर दी, प्रैक्टिस करी मैंने। फिर अपनी खुद की राइफल खुद का खरीदा पर्सनल। उसके बाद मैं फिर कॉम्पिटिशन में जाने लगी और कुछ कॉम्पिटिशन में जीतने भी लगी और मैं अभी इंडियन स्क्वाड में हूँ। ये सीधी जिले जैसे क्षेत्र में आप होकर आपने पढ़ाई इंदौर में की, लेकिन जब आपने अपना रुख इस राइफल शूटिंग की ओर किया तो कई सारी बाधाएं आपको सामने आई होंगी, क्योंकि ये क्षेत्र नया था, गेम नया था, कहीं कहीं इस क्षेत्र के लिए इस परिसर के लिए ये बात नहीं थी। तो आपको किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या आपको कहाँ सरलता हुई? जब मैंने ये गेम स्टार्ट किया तो ये एकदम नया गेम, मतलब टीवी पे भी हमें जल्दी से देखने में नहीं मिलता ये गेम कि इस बारे में दिखा रहे हैं, मैचेस दिखा रहे हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा नया गेम था। लेकिन वहाँ पे ऐसा इन्वॉर्मेंट है स्कूल में कि कोई भी स्पोर्ट खेलो, वहाँ के जो कोचेज़ है बहुत अच्छे। मेरे कोच जो है गणेश सर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी इस गेम में। आपने इसमें प्रेरणादायक किसे कह सकते हैं? अपूर्वी चंद्र। अच्छा, और आपका सबसे इस क्षेत्र में सहयोग किस व्यक्ति से मिला? घर के किस सदस्य से मिला? मम्मी पापा, भाई बहन या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से जिसने आपका हर पल साथ दिया हो? आप उसे प्रमुख मान सकती हैं कि आप आज इस वर्चस्व पे हैं, इस मुकाम पर हैं, तो ऐसा कोई नाम जिसका सबसे बड़ा सहयोग हो आपके इस परिदृश्य के लिए? मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन वर्तिका। पापा ने कभी मना किया हो कि नहीं आपको इस परिसर पर नहीं जाना है या इस क्षेत्र पे नहीं जाना है, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है? पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। पापा ने बोला तुम्हें जो मन है तुम वो करो, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है तुम उस पर ज़्यादा ध्यान दो। जहां देश में पूरी परिस्थितियां विपरीत हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मात्र एक नाम मात्र के लिए, बैनर के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अंशिका जी के द्वारा बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि अंशिका की 3 बहनें हैं, जिसमें अंशिका सबसे छोटी है, और इन तीनों बहनों की पढ़ाई के लिए इनके पिताजी ने संभव जितनी कोशिश हो सकी है, जैसे कि बड़ी बहन जैसे जानकारी प्राप्त हुई है बिजनेस पार्टनर हैं, वहीं उनकी जो मझली बहन वो इंजीनियर है, और आप तीसरे जिनसे आप मुखातिब हैं, जिनसे हम रूबरू हो रहे हैं आपके माध्यम से, वो इस समय एथलीट में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। हाल ही में आपने कौन से देश में आपने गेम खेला है और भारत का प्रतिनिधित्व किया है? मैं ओपन चैंपियनशिप के लिए जर्मनी गई थी, हैनोवर में, तो वहाँ मेरी ओवरऑल रैंकिंग 18th आई थी। और देश में इसमें आपकी रैंकिंग देश में क्या है इसमें? यूथ में 10 मीटर में मेरी रैंकिंग अभी ओवरऑल 4th चल रही है। युवा वर्ग जब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी ऐप पर बिजी रहता है, अपना कम से कम 40% जो टाइम है वो इन ऐप पर देता है, सोशल मीडिया पर देता है, ऐसे समय पर एक युवा होकर आपने ये रास्ता चुना जहां पर सिर्फ लोग चलना सीखते हैं, कहते हैं मुकाम की सोच नहीं होती, सिर्फ चलना सीखते हैं। ऐसे अवस्था पर आकर, ऐसे उम्र पे आकर आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हम आपके साथ मुखातिब हैं। लेकिन आप इस उम्र के जो हम युवा हैं, जो आपके सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, साथी हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया वगैरह ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में। आप अपनी हॉबीज़ में अपने ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए, आपको जो पसंद है आप उस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप किस चीज़ में आपका टैलेंट है, आपका एप्टीट्यूड क्या चीज़ करने में। ये आपने अभी जो गेम चूज किया है, तो आपने कैरियर के हिसाब से चूज किया है या सिर्फ शौक बस? ये अब तो मेरे लिए करियर बन चुका है। बिल्कुल। अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में आपको चुना गया है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
जो राजनीतिक सिर्फ जुमलेबाजी के रूप में रह गई है, चाहे किसी भी प्रकार की पार्टियां हो, ऐसे में इस परिस्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर मैं ये बोलना चाहूँगी कि पहली बात तो घर पे ही आप, जैसे आपका एक बेटा और एक बेटी है, उन्हें एक जैसा ट्रीट करें, क्योंकि घर से ही हम ऐसी मेंटालिटी बना देते हैं कि नहीं तुम लड़की हो तुम्हें ये नहीं करना, तुम लड़की हो तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। हम उन्हें पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, तो उससे वो स्टीरियोटाइप बन जाता है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें उन्हें जो करना है, उनका जिसमें इंटरेस्ट है वो करने देना है और उन्हें आगे बढ़ने देना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। आगे के खेल के लिए, क्योंकि कुछ ही सालों बाद एथलीट होने वाला है, चैंपियनशिप होने वाली है, उसके लिए आपकी तैयारियां कहाँ तक है? मैं अभी तैयारी कर रही हूँ 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए। मैं आज, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे घर पे भी रेंज बनने वाली है। बिल्कुल। ये बताइए, आप चूंकि आपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो आपके जिले जो गृह ग्राम है, जो आपका गृह जिला है, वहाँ के राजनेताओं के, यहाँ के प्रशासन की ओर से आपको क्या मदद मिली? मुझे ऐसा तो कोई हेल्प नहीं मिली है उनसे, सब पापा ने ही मुझे पूरा सपोर्ट किया है, जितना भी फाइनेंशियल है, जितना भी सब कुछ है, पापा ने सब कुछ सपोर्ट किया है। आप चूंकि ये इस जिले के लिए ये नई चीज है, तो आप यहाँ के राजनेताओं से या यहाँ के प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? मैं यहाँ के शासन और प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स के लिए वो यहाँ पे और भी चीज़ें करें, जैसे कि बढ़ावा दे स्पोर्ट्स को, जिससे जो भी बाकी के लोग हैं, जो बाकी बच्चे हैं, जो आगे की जनरेशन होगी, वो भी अपना टैलेंट निकाल सके। उनके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन वो उसे दिखाने के लिए उनके पास जगह नहीं होती, उनको पता नहीं होता उनके पास वो टैलेंट है। जैसे कि मैं खुद यहाँ पहले पढ़ती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं शूटिंग कर सकती हूँ। फिर मैं बाहर गई, मैंने वहाँ देखा, मुझे मेरा टैलेंट बाहर आया। फिर तो जो आने वाला ओलंपिक है, आप उसमें गोल्ड मेडल जीतें। हमेशा शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।